ज्योमेट्री की थियरी चल रही है आप लोगों की, और कल मैंने सर्वांग समता बढ़ाना शुरू कर दिया था, कॉन्ग्रुएंसी, लेकिन कल पहली टेस्टिंग भी प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज दोबारा से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो सर्वांग समता सबको क्लियर है क्या है? दो त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे? जब उनका शेप और साइज दोनों सेम हो, बराबर हो। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम है कि नहीं, इसकी टेस्टिंग भी होती है, इसका परीक्षण भी किया जाता है। और परीक्षण टेस्टिंग कितनी है? 5। मेन इसमें 4 है, लेकिन हम 5 कराएंगे आपको। तो सबसे पहला जो टेस्टिंग होता है दो त्रिभुज सर्वांग सम है कि नहीं है बताने का, वो होता है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, मतलब भुजा 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 सर्वांग समता। ये टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी में पहली टेस्टिंग है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी पहला था आपका भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, सर्वांग समता। ध्यान दीजिए, गिवन है आपका दो ट्रायंगल में कुछ चीजें गिवन है, आइए देखते हैं क्या क्या गिवन है। एक ट्रायंगल है आपका ABC और एक ट्रायंगल है आपका PQR, ये दोनों गिवन है। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है? AB बराबर PQ के है, ये गिवन है। फिर उसके बाद BC बराबर QR के है, और फिर CA बराबर RP के है। ये तीनों भुजाएं बराबर दी गई हैं। इन तीनों भुजाओं को संगत भुजा बोल दीजिए, तीनों संगत भुजाएं, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी क्या है? सेम है। यहां की AB भुजा दूसरे त्रिभुज की PQ भुजा के बराबर है, यहां की BC भुजा दूसरे त्रिभुज के QR भुजा के बराबर है, और यहां की CA भुजा, एक क्रम उठाए हैं, कौन से? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आ रहा है समझ में? इधर से ये हमने उठाया है, क्लियर है? तो क्रम या तो एंटी क्लॉकवाइज उठाया जाता है या तो क्लॉकवाइज उठाया जाता है, अगर प्रॉपरली लिखना है तो। ध्यान से देखिएगा, तो ABC ध्यान से देखिएगा, एक ट्रायंगल था, कौन कौन सी इसकी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की कौन कौन सी भुजाओं के बराबर है, वो चीजें सब दी गई हैं, गिवन है, हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, ये दिया रहेगा, ये गिवन है कि ये भुजाएं आपकी बराबर हैं। तो अगर त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो लिखेंगे यहां पर बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल PQR। दिखा दिया हमने, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। हमने ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR ही क्यों लिखा? हमने इसको QPR क्यों नहीं लिख दिया? हमने इसको RPQ क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि लिखने का एक क्रम होता है, एक ऑर्डर होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, यहां दिखाई दे रहा है इसकी भुजा AB, इसकी भुजा PQ के बराबर है, तो AB के सामने ही PQ होना चाहिए इस तरीके से। यहां AB के सामने QP इस तरीके से नहीं होना चाहिए। क्रम जो है इसका, ध्यान से देखिएगा, ये AB है तो क्या उठेगा? यहां PQ उठेगा, ठीक। यहां पर BC के सामने क्या रहेगा? QR रहेगा। यहां पर BC के सामने इस तरीके से PR दिख जा रहा है, दिख रहा है, दो लेटर से BC बना है, दो लेटर से PR बना है। इसमें क्या दिख जा रहा है? BC के सामने PQ दिख जा रहा है, जबकि BC के सामने क्या होना चाहिए? QR होना चाहिए। केवल दो भुजाओं से ही आप अपनी लिखने की सेटिंग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इस चीज को अरेंज करके लिखा है, ऑर्डर सेट करके लिखा है, सजावट के साथ लिखा है, तो फिर इस फिगर में जाने की जरूरत नहीं है। सर्वांग सम होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो गए तो रिजल्ट क्या होता है? उसके सब कुछ बराबर हो जाते हैं, उसके संगत कोण जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे, संगत ऊंचाइयां बराबर हो जाएंगी, संगत माध्यिकाएं बराबर हो जाएंगी, मतलब त्रिभुज दोनों बराबर हो गए, शेप साइज दोनों का सेम हो गया,
तो अपने आप इसकी सभी चीजें इसकी सभी चीजों के, वो भी संगत सभी चीजों के क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। आया समझ में, क्लियर है? तो यहां से सब कुछ दिख जाता है। अगर आपने सही क्रम लिख लिया है तो सब कुछ दिख जाता है। ये चीजें गलत क्रम है लिखने का। जैसे एंगल ए बराबर, यहीं से दिख जाएगा एंगल पी के, फिगर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंगल बी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल क्यू के। एंगल सी बराबर एंगल आर के हो जाएगा। कोण तो बराबर दिखाई सकते हैं ना, सर्वांगसम हो चुका है तो कम से कम ये तो बोल दीजिए रिजल्ट में कि संगत कोण इसके क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहां पर हमने इस क्रम के आधार पे एंगल को बराबर बोल दिया। डायरेक्ट हमको सीधे दिखाई दे रहा है ए बराबर पी के, हम ए बराबर क्यू नहीं बोल सकते क्योंकि ए के जस्ट दूसरे वाले स्थान पे, सॉरी ए के जस्ट दूसरे पार्ट में यहां दिखाई दे रहा है क्या है, पी है। आया समझ में? ए का पहला स्थान है तो यहां पी का पहला स्थान है, बी का यहां दूसरा स्थान है तो क्यू का यहां दूसरा स्थान है, तो बी बराबर एंगल क्यू के, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के होगा। यहीं से सब दिख जाता है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि एंगल बी बराबर एंगल पी। ये जो क्रम है ये सब कुछ दर्शाता है, एंगल बी बराबर एग्जैक्टली एंगल क्यू ही होगा। आ रहा है समझ में? तो क्रम का ये महत्व है। हम इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते, ये हमारा लिखने का क्रम गलत है, समझिएगा। हमारा ये क्रम गलत हो जाएगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो ऐसे नहीं लिखा जाता, सर्वांग समता हो चाहे समरूपता हो, क्रम का लिखने का विशेष ध्यान रखा जाता है। समझ में आया? अब इस पर हम आगे भी और प्रैक्टिस करेंगे, सिमिलैरिटी में भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर दो त्रिभुज दिए गए हैं, उनकी संगत भुजाएं बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज आपके बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उसका सब कुछ आप बराबर बोल देंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? ये टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब देखिए, जो संगत कोण वाली जो बात हमने यहां बोली थी, ए बराबर पी के, यहां तो हमने यहां रिजल्ट के आधार पे तुरंत यहीं से देख के बोल दिया ए बराबर पी के। अगर फिगर में देखना हो तो संगत कोण कैसे बराबर दिखाएंगे? संगत कोण किसको बोलेंगे? बराबर भुजा के सामने वाला कोण संगत कोण कहलाएगा। जैसे देखिएगा, बीसी के बराबर भुजा इसमें कौन सी है, क्यू आर। तो बीसी के सामने वाला कोण और क्यू आर के सामने वाला कोण, दोनों कोण बराबर होगा। तो बीसी के सामने क्या है, ए है, और बीसी क्यू आर के बराबर है, तो क्यू आर के सामने क्या है, दिखाई दे रहा है, पी है। तो एंगल ए बराबर किसके होगा, एंगल पी के। ये मैंने फिगर देखकर बोला है और यहां मैंने डायरेक्ट बोला है। दिखाई भी दे रहा है, पहले स्थान पर ए है और यहां पहले स्थान पर पी है, तो एंगल ए बराबर किसके हो जाएगा, एंगल पी के हो जाएगा। और यहां मैंने फिगर देख के बोला है। पहली कॉन्ग्रुएंसी एग्जैक्टली क्लियर हो गई आपको, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। अब इसके बाद आ जाइए दूसरी कॉन्ग्रुएंसी पे, वो है आपका भुजा कोण भुजा। दूसरी टेस्टिंग पे आइए, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता। फैन चलाओ बाबू। भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता। देखिए, जो भी चीजें दी गई हैं एक क्रमबद्ध तरीके से दी गई हैं, इनका स्थान है। आप देख रहे हैं कि दो भुजाओं के बीच में कोण लिखा गया है। इसका मतलब क्या, दो त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाएंगे जब उनकी दो संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो। ध्यान रखिएगा, दो त्रिभुज ऐसे भी सर्वांगसम बोले जा सकते हैं जब उनकी दो भुजाएं, दो संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो। तो इस कॉन्ग्रुएंसी को बोलते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। देखिए, दो भुजाओं के बीच में कोण है तो इसका महत्व है, बोलने का तरीका है कि दो भुजाओं के बीच का, दो भुजाएं बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो आइए देखिए गिवन की कंडीशन में क्या क्या दिया गया है। यहां पर गिवन में क्या क्या है, दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है आपका ABC और एक ट्रायंगल है आपका PQR। PQR, हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा। गिवन में क्या क्या है, AB बराबर PQ के है, ये AB बराबर क्या है, PQ के। फिर BC बराबर किसके है, QR के है। ध्यान से देखिएगा, BC बराबर किसके है, QR के है। और फिर बोल रखा है एंगल B
एंगल बी ऐसे बोलेंगे, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के है। हर एक बच्चा ध्यान दे, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के है। तो हो गई दो संगत भुजाएं बराबर और उनके बीच का कोण बराबर हो गया। तो ऐसी स्थिति में भी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और जब सर्वांगसम होंगे तो इनका सब कुछ बराबर हो जाएगा, मतलब बची हुई ये भुजा भी बराबर हो जाएगी और बचे हुए ये संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। संगत ऊंचाई, संगत माध्यिका, संगत कोण अर्धक वो तो बराबर है ही। सर्वांगसम होने का मतलब सेम इसी शेप साइज का ये भी ट्रायंगल है, समझिए बात को। तो इसकी जो भी चीजें होंगी इसकी संगत चीजों के क्या होंगी, बराबर होंगी, ये आपको समझना है। तो दूसरी टेस्टिंग है वो है भुजा कोण भुजा, यानी कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब उनकी दो संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो। आ रहा है समझ में? बाइलिंगुअल शीट है आपकी, टेलीग्राम पे पड़ी हुई है। आ रहा है समझ में? कल शीट बंटने वाला था तो करेक्शन कराया था, तो अभी मैं शीट देख रहा था, उसमें अभी भी एक कमी आ गई। अभी मैं दिखाऊंगा वो कमी क्या है। शीट ओपन किया है कि नहीं आप लोगों ने? हाँ ठीक है, चलिए। शायद उसमें ये भुजा बराबर दिखाई गई होगी आपकी शीट में, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी मैं बोल दे रहा हूं क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। देखिए यहां लिखिए बाई, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR। अब बच्चों बताइए रिजल्ट इसका क्या होगा? अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो रिजल्ट में क्या होगा, सब कुछ बराबर, सब कुछ बराबर। लेकिन कैसी चीजें बराबर, संगत चीजें बराबर। ये नहीं कि हवा में उठा के ये कोण आप इसके बराबर बोल दे, ऐसा नहीं होगा, समझिए बात को। संगत चीजें बराबर होंगी, चाहे वो संगत कोण हो, चाहे संगत ऊंचाई हो, चाहे संगत माध्यिका हो। समझ पा रहे हैं आप? और वो संगत चीजें कैसे डिफाइन होंगी, जैसे हमको पता है कि ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, AC, और इसके सामने वाली भुजा क्या है, PR। तो AC बराबर किसके होगा, PR के। एग्जैक्टली ये संगत भुजाएं हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? अब संगत कोण उठाना है तो ध्यान से देखिएगा, AB के सामने है C और AB किसके बराबर है, PQ के बराबर है। तो PQ के सामने है R, तो C बराबर R के होगा। हम कभी भी C बराबर P के नहीं बोल पाएंगे, C बराबर P के नहीं है, ये हवा हवाई काम नहीं चल रहा है, ये वर्ड जोड़ना जरूरी है, संगत चीजें। तो संगत चीजें कैसे डिफाइन होंगी, अभी मैंने संगत भुजा दिखाया था, तो संगत भुजा कैसे दिखाएंगे, ये कोण B और ये कोण Q, ये दोनों बराबर है। B के सामने क्या है, AC है, और इस Q के सामने क्या है, PR है, तो ये भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आ गया समझ में? तो बराबर कोण वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, इसी को संगत भुजा बोलेंगे। अब हम संगत कोण की बात कर लें। अभी हमारे दो कोण छूटे हैं जिनको हम बराबर नहीं दिखा पाए हैं, वो कोण कौन कौन से हैं, AC PR। तो ध्यान से देखिएगा, AB के सामने क्या है, C, और AB किसके बराबर है, PQ के बराबर है। तो PQ के सामने क्या है, R, तो C बराबर किसके होगा, R के। अब सुनिएगा एक और कोण बचा हुआ है, BC के सामने A है, BC किसके बराबर है, QR के बराबर है। तो BC के सामने A और QR के सामने P, तो A बराबर किसके हो जाएगा, P के। और मैंने एक खास बात क्या बताया आपको कि अगर आपने क्रम सही लिख रखा है तो ट्रायंगल में झांकने की जरूरत नहीं, सारी चीजें वहीं से आपको बराबर दिख जाएंगी, सारी चीजें यहीं से बराबर दिख जाएंगी। दिखाता हूं मैं अभी आपको, देखिएगा। एंगल A बराबर एंगल P के, एंगल B बराबर एंगल Q के, एंगल C बराबर एंगल R के, AB बराबर PQ, BC बराबर QR, AC बराबर PR। चूंकि क्रम इसका एंटी क्लॉक वाइज हम ले रहे हैं तो CA बराबर क्या बोल देंगे, RP। CA बराबर क्या बोल देंगे, RP। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो ये महत्व है सजावट का। अगर आपने सजाया नहीं, इसको सेट नहीं किया, तो आपका कॉन्ग्रुएंसी का पूरा समझिए कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ हो गया। तो मुख्य चीज क्या है, इसको सेट करके लिखना। चूंकि यहां पर अभी सेट करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ऑलरेडी ये सेट है ABC PQR, हर जगह यही हमारा सर्वांगसम होता जा रहा है। लेकिन कहीं आपका क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो उस हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें जो जो भुजाएं, जो कोण दिखेगा
बराबर होगा, कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे, उसके बाद संगत भुजा या संगत कोण के आधार पर यह क्रम लिखा जाएगा। समझिएगा, यह चीज आप सिमिलरिटी में बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, ये क्रम सेट करके लिखना। क्लियर है? दूसरी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई। दूसरी टेस्टिंग क्या है? साइड एंगल साइड, यानी कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब उनकी दो संगत भुजाएं बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम हो गया तो रिजल्ट के तौर पे आपको पता है क्या होने वाला है, हर एक संगत चीजें क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। अब हम लोग आएंगे तीसरी टेस्टिंग पे। तीसरी टेस्टिंग है एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण भुजा कोण। ये तीसरी टेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। तीसरी टेस्टिंग में आते हैं। हर एक बच्चा देखेगा, कोण भुजा कोण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंगल साइड एंगल, सर्वांग समता। देखिएगा इसमें क्या है, गिवन में क्या क्या है, एकदम सेट करके लिखा है। देखिए कोण कोण के बीच में भुजा है, इसका मतलब रटने वाली कोई बात नहीं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब उनके दो संगत कोण और उनके बीच वाली भुजा बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। और जब एक बार सर्वांगसम हो गया तो उसका सब कुछ बराबर हो जाएगा। आइए गिवन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। दो ट्रायंगल दिया गया है, इसका नाम है ABC और इसका नाम क्या है? PQR है। देखिएगा इसमें दिया हुआ है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये दे रखा है, गिवन है, दिया हुआ है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये भी गिवन है। और फिर बोला गया BC बराबर QR, ये साइड इस साइड के क्या है? इक्वल है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये गिवन है। जब इतनी चीजें गिवन है तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ये ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये तीन चीजें आपकी गिवन हैं कि दो संगत कोण बराबर हैं और उनके बीच वाली भुजा बराबर है, तो अपने आप बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लिखेंगे बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल PQR। क्रम एकदम सेट है हमारा यहां पर। एंगल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, दिखाई दे रहा है। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसकी सभी संगत चीजें क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। A बराबर एंगल P के, एंगल B बराबर एंगल Q के और एंगल C बराबर एंगल R के। भुजा की बात अगर करी जाए तो AB बराबर PQ के, BC बराबर QR के और AC बराबर PR के। अगर हम क्रम सेट करके बोलें तो लास्ट एंड फर्स्ट से बनाना पड़ेगा। CA बराबर क्या? RP। आया समझ में? CA बराबर RP हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट था, इसका ये रिजल्ट था। कोई डाउट इसमें? क्लियर सारे बच्चों को? ये हमारी तीसरी टेस्टिंग थी। तीन टेस्टिंग मैंने बताया, इंपॉर्टेंट तीनों टेस्टिंग है। वो है आपका एक पहला साइड साइड साइड, दूसरा है साइड एंगल साइड, तीसरा है एंगल साइड एंगल, और चौथा जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो है आपका एंगल एंगल साइड। वो क्या है? एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा, उसको मैं बताने जा रहा हूं, चौथे नंबर पे है, ध्यान दीजिएगा। क्लास आपकी 22 तारीख तक YouTube पे रहेगी, उसके बाद क्लासेस आपकी YouTube से बंद हो जाएंगी। 22 इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी घर से नहीं लौट पाए हैं। 22 तारीख तक YouTube पे सारी क्लास रख रहा हूं मैं, जो मैं आपके ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं। चलिए देखिए, चौथे नंबर पे है कोण कोण और क्या है? भुजा। इंग्लिश में क्या रहेगा ये? एंगल एंगल साइड, सर्वांग समता। देखिए इसमें क्या है, गिवन में क्या क्या है, गिवन में क्या क्या रहेगा।
दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा। ये है वही वाली सर्वांग समता, कौन सी? एंगल साइड एंगल वाली ही सर्वांग समता है, लेकिन नाम इसका इस तरीके से लिखा गया है, एंगल एंगल साइड। ध्यान से देखिए, अभी वो चेक भी हो जाएगा कि ये एंगल साइड एंगल वाली ही सर्वांग समता है, अभी चेक हो जाएगा, एंगल साइड एंगल वाली ही सर्वांग समता है, लेकिन इसका एक विशेष नाम रखा गया है एंगल एंगल साइड। क्यों? देख लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। अब देखिएगा ध्यान से, ज्यादातर किताबों में नहीं रहता लेकिन एनसीईआरटी में दिया रहता है, इसलिए मैं करवाता हूं इसको, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, बताइए इसमें कौन सी सर्वांग समता लगेगी, पूछ लेता है, तो फिर हमको वहां एंगल एंगल साइड ही बताना पड़ेगा, समझिए। लेकिन ये वास्तव में है क्या? बन जाएगा ये एंगल साइड एंगल ही बाद में, मैं दिखाऊंगा। अभी देखिए गिवन में क्या है, इसमें क्या क्या गिवन रहता है कि दो संगत कोण बराबर हैं और उनके बीच की भुजा बराबर नहीं है, कोई दूसरी संगत भुजा बराबर है। आया समझ में? कोई दूसरी संगत भुजा बराबर है। मोबाइल दीजिए जिसमें इसका थियरी पार्ट है, देखिए लिखा भी हुआ है, देखिएगा, देखिए यदि स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा मतलब साफ बोला है सम्मिलित वाले को छोड़कर, सम्मिलित वाले को छोड़कर का मतलब क्या होता है? जो इससे अटैच है, मतलब बीच वाली जो, उसको छोड़कर दूसरी भुजा, ध्यान से देखिए, उसको छोड़कर दूसरी भुजा यानी कि ये भुजा दूसरे त्रिभुज के इसी तरीके से कोण और भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। ये भाषा मैंने लिखवाया है इसमें। चलिए ध्यान से देखिए, उसी चीज को मैं साफ साफ स्पष्ट कर रहा हूं कि यहां पर क्या है। जैसे मान लीजिए ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, लेकिन ये भुजा इसके बराबर नहीं दिया गया है। अगर ये भुजा इसके बराबर दे देगा तो क्या हो जाएगा? ये एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है। इसको छोड़कर, सम्मिलित भुजा को छोड़कर, इंक्लूडेड साइड को छोड़कर, सम्मिलित का मतलब हो गया इंक्लूडेड, इंक्लूडेड साइड को छोड़कर, कौन सा? ये दूसरी साइड ले लीजिए, लेकिन ये संगत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संगत होनी चाहिए। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपके सर्वांग सम होंगे। आया समझ में? फाइनली ये बन तो रहा है एंगल साइड एंगल ही। आपको पता है कि अगर त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। आ रहा समझ में? ध्यान से देखिएगा, अगर ये है 50, यह है 60, यहां देखिए इसमें यह है 50, यह है 60, तो अपने आप ये कितना आएगा? 70, और यहां से इसका भी कितना आएगा? 70। अगर इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी अपने आप बराबर होना है। तो देखिएगा यहां पर, अगर ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो अपने आप सी किसके बराबर हो जाएगा? आर के। तो हो गया एंगल साइड एंगल, लग गई कॉन्ग्रुएंसी, बनेगा ये फाइनली एंगल साइड एंगल ही। लेकिन अभी एंगल साइड एंगल के लिए कंडीशंस नहीं है हमारे पास, बोला नहीं गया है। तो जब बोला नहीं गया है तो इसको क्या बोलेंगे? एंगल एंगल साइड ही बोलेंगे, या साइड एंगल एंगल ही बोलेंगे। आ रहा समझ में? साइड एंगल एंगल ही बोलेंगे। आ रहा है समझ में? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? चलिए, ये हो गया आपका। तो इसमें गिवन में लिख देते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और बी सी इज इक्वल टू क्या है? क्यू आर है। तो लिखेंगे बाई, बाई ध्यान से देखिएगा, बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हो गया। हर एक बच्चा ध्यान दे, क्लियर है सारे बच्चों को? ये चौथी कॉन्ग्रुएंसी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपी बोर्ड वगैरह में तो दिया भी नहीं हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में ही दिया हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एसएससी में पूछा जाता है, तो शायद हो सके यही पूछ ले, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी पूछ ले। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि दो कोण बराबर हो और उसके बीच वाली भुजा नहीं, उससे कोई जुड़ी हुई संगत भुजा बराबर हो जाए तो भी आपके त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। और जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो रिजल्ट आपके सामने है, सब कुछ उसका क्या हो जाएगा? सभी संगत चीजें बराबर हो जाएंगी। अब पांचवी टेस्टिंग पे आइए, जो कि लास्ट टेस्टिंग है।
पांचवी और लास्ट टेस्टिंग पे आ जाइए आप लोग, हर एक बच्चा आए। हाँ, RHS कॉन्ग्रुएंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पांचवी कॉन्ग्रुएंसी देखिए, समकोण कर्ण भुजा। समकोण की इंग्लिश होती है राइट एंगल, कर्ण की इंग्लिश होती है हाइपोटेनियस, उसको H से दिखाएंगे, और भुजा की इंग्लिश साइड्स S से दिखाएंगे। RHS कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता। देखिए इसमें क्या होता है, गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम है इसका ABC, विच इज राइट एंगल एट B, और एक और आपका राइट एंगल ट्रायंगल, नाम है इसका PQR, विच इज राइट एंगल एट Q। गिवन में क्या है देखिएगा, एक राइट एंगल यहां, एक राइट एंगल यहां, ये बराबर हो गया, इसका हाइपोटेनियस भी क्या हो गया, बराबर हो गया। हर एक बच्चा ध्यान देगा, हाइपोटेनियस भी क्या हो गया, बराबर हो गया। अब उसके बाद एक भुजा भी क्या हो गई, इसकी बराबर हो गई। तो ये गिवन में लिख लीजिए, हर एक बच्चा ध्यान दे। CA बराबर RP, AB बराबर PQ, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। सही है, साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों समकोण त्रिभुजों में समकोण बराबर हो गया, दोनों समकोण त्रिभुजों का कर्ण बराबर दिया गया। कर्ण यानी कि ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनियस इंग्लिश में कहते हैं। कर्ण बराबर गिवन है, दिया गया है, और इन दोनों में से कोई एक भुजा बराबर हो जाए, ये भुजा इसके बराबर मैंने दिखा दिया। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो लिखेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। हो गया। 5 कॉन्ग्रुएंसी आपको बताया गया है। पहला क्या था, SSS, दूसरा क्या था, SAS, तीसरा क्या था, ASA, चौथा क्या था, AAS, और पांचवा क्या था, बताइए, RHS। अब मेरा सवाल यहां आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। साइड साइड एंगल, ध्यान से देखिए, या एंगल साइड साइड, क्या यह भी किसी प्रकार की कॉन्ग्रुएंसी है? साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड, क्या यह भी किसी प्रकार की कॉन्ग्रुएंसी है? जैसे हमारा एंगल एंगल साइड एक कॉन्ग्रुएंसी है, अभी अभी मैंने पढ़ाया है, या साइड एंगल एंगल, ये एक प्रकार की कॉन्ग्रुएंसी है, मैंने पढ़ाया है अभी। एंगल एंगल साइड बोल दीजिए या साइड एंगल एंगल बोल दीजिए, ये कॉन्ग्रुएंसी है। तो क्या ये भी कॉन्ग्रुएंसी है? ये किसी भी प्रकार की कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड, ये कॉन्ग्रुएंसी की टेस्टिंग नहीं होती। अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और कहीं का कोई एक कोण बराबर हो जाए तो वो किसी भी प्रकार की कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। हर एक बच्चा ध्यान दे। संगत अगर बना तो वो तो बात अलग है। आया समझ में? साइड साइड एंगल में अगर संगत की बात कर दे रहे हैं तो फिर तो मान लिया वो तो संगत चीजों में बराबर उठा रहे हैं, तो फिर तो काम मान लीजिए चल गया, वो अलग चीज है। लेकिन यहां देखिए, 2 भुजाएं आपकी बराबर हो जा रही हैं और एक कोण आपका बराबर हो जा रहा है, तो ये कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। कोण क्या होना चाहिए? उनके बीच का होना चाहिए। कोण उनके बीच का होना चाहिए, समझिएगा। कोण हमेशा उनके बीच का होना चाहिए। क्लियर है? जैसे देखिए, संगत इसमें उठ नहीं पाएगा, पहली चीज। आया समझ में? संगत वाली चीज यहां बन नहीं पाएगी, क्योंकि अगर आप ऑर्डर उठाएं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसी के हिसाब से अगर संगत बना भी दें, तो भाई कुछ भी नहीं दिया रहता तो ABC और PQR
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यही हमारी संगत चीजें हो जाती हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड हियर, ध्यान दीजिएगा। अगर दो ट्रायंगल केवल बोल दिया है ABC और ट्रायंगल PQR, हमको इसमें कुछ भी नहीं दिया है कौन किसके बराबर है, तो हमारा अपने आप जो संगत चीजें होंगी वो AP के बराबर, B Q के बराबर और R C के बराबर, वो लेना पड़ता है हमको। अगर कुछ भी ना लिखे तो देखिए, इसके लिए फिगर आपको हम दिखाते हैं। साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड, ये किसी भी प्रकार की कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए, दो त्रिभुज ले लिया, ध्यान से देखिएगा। मान लिया ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये भुजा इसके बराबर हो गई, ठीक। और मान लिया कि यहां का ये कोण थीटा है और यहां का ये कोण आपका क्या हो गया, थीटा हो गया, समझिएगा। तो आप ये भुजा जो डिसाइड करेंगे, ये इसके बराबर कैसे दिखा पाएंगे, बताइए। ये भुजा इसके बराबर कैसे हो सकती है? अगर कंस्ट्रक्शन भी करें तो ये और ये मान लिया बराबर है, लेकिन कोण यहां का बराबर ना होके यहां का इसके बराबर हो गया, तो इसका जो लेंथ होगा क्या इसके लेंथ के बराबर होगा? नहीं हो पाएगा। अगर ये बराबर थीटा होता और ये बराबर भी थीटा होता, तब पता होता कि ये कितना चौड़ाई तक खुलेगा, तब ये लेंथ इस लेंथ के क्या हो जाती, बराबर हो जाती। इसलिए दो भुजा बराबर हो जा रहे हैं और कहीं का एक कोण बराबर हो जा रहा है, तो वो किसी भी प्रकार की सर्वांग समता को प्रदर्शित नहीं करता है। आया समझ में? किसी भी प्रकार की सर्वांग समता को प्रदर्शित नहीं करता। ये अलग बात है कि RHS जो है ये क्या है, एंगल साइड साइड ही है। R का मतलब एंगल हो गया, H का मतलब क्या हो गया, साइड हो गया, और S का भी मतलब क्या हो गया, साइड हो गया। लेकिन यहां पर एंगल साइड साइड का एक नाम दिया गया है, और वो नाम क्या है, RHS कॉन्ग्रुएंसी है, और किसी दूसरे त्रिभुज में ये चीज नहीं लागू होगी। ये एंगल साइड साइड या साइड साइड एंगल, ये और किसी दूसरे त्रिभुज में लागू नहीं होना है। तो एक खास बात जो आज आपको सिखा रहा हूं मैं, कि साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड किसी भी प्रकार की सर्वांग समता नहीं है, बाकी सब की सब क्या है, सर्वांग समता है। 5 टेस्टिंग मैंने बताया है, दोबारा से एक रिवीजन ले लें, शॉर्ट रिवीजन। साइड साइड साइड, फिर साइड एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल, फिर एंगल एंगल साइड, और फिर लास्ट RHS। कौन नहीं है सर्वांग समता? एंगल साइड साइड या साइड साइड एंगल, ये किसी भी प्रकार की सर्वांग समता नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो RHS की अगर बात की जाए तो RHS एंगल साइड साइड ही आपकी कॉन्ग्रुएंसी है, लेकिन यहां एंगल साइड साइड इसका नाम नहीं दिया जाएगा, इसका नाम क्या होगा, RHS। ये केवल इसी में सही है, ये केवल इसी में सही होता है। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। ये जो एंगल साइड साइड वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में सही है, और भी बाकी किसी ट्रायंगल में सही नहीं है। लेकिन राइट एंगल में तो इसकी अलग अलग टेस्टिंग का नाम दिया गया है। नाम क्या है? RHS, RHS कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर है सारे बच्चों को? आया समझ में? अब कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछिए। 5 टेस्टिंग मैंने बताया है, एक इसमें टेस्टिंग गलत है, साइड साइड एंगल वाली या एंगल साइड साइड वाली, ये टेस्टिंग गलत है, बाकी सब सही है। तो क्या बाबू? हाँ, एंगल 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 यानी कि कोण कोण कोण। बच्चा कह रहा है कि ये क्या सर्वांग समता होगा, तो बेटा नहीं होगा, ये समरूपता है। ये क्या है? समरूपता है। जैसे देखिए, ये छोटा समबाहु है और ये बड़ा समबाहु है, इसके भी प्रत्येक आंतरिक कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, इसके भी प्रत्येक आंतरिक कोण 60-60 डिग्री के ही होंगे, क्योंकि दोनों समबाहु है, इक्विलैटरल है। क्या दोनों बराबर दिख रहे हैं? नहीं। कोण बराबर होने से आपका ये जरूरी नहीं है कि वो सर्वांग सम होगा। हाँ, ये अनिवार्य रूप से सत्य हो जाता है कि वो समरूप होगा। कोण अगर बराबर होता है, तीनों कोण बराबर हो जाए या 2 कोण ही बराबर हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, सर्वांग सम नहीं होगा। तो एंगल 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 ये कोई टेस्टिंग कॉन्ग्रुएंसी की नहीं है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? और किसी के मन में कोई कॉन्ग्रुएंसी को लेकर डाउट? किसी के मन में कोई डाउट आ रहा हो कॉन्ग्रुएंसी को लेकर? क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए, अब कॉन्ग्रुएंसी का क्या यूज है समझा तो दिया मैंने, टेस्टिंग कैसे की जाती है।
क्या प्रयोग है वो एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए। देखिए ये चीजें नोट में नहीं लिखाई गई हैं, तो आपको अलग से ये सब नोट करते हुए चलना है अपनी कॉपी पे कि ये किसी प्रकार की सर्वांग समता नहीं है। एग्जाम में पूछा गया है, कई बार दे देगा 4, कह देगा इसमें से कौन सर्वांग समता की टेस्टिंग नहीं है। तो साइड साइड एंगल, ये आ चुका है पेपर में क्वेश्चन, साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड, ये कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। अब आइए एस एस ए भी कोई सर्वांग समता नहीं है, सप्तम अग्रहरी एस एस ए या ए एस एस कोई सर्वांग समता नहीं है। चलिए एग्जाम्पल उठाइए, जैसे देखिएगा ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूं, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलता है आइसोसेलेस, ठीक। और इसमें बोला गया एडी, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है, यानी कि एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब है बीसी पर, ध्यान से देखिएगा। और जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो बेटा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर मान लिया हमने, उठा लिया ए सी। क्यों? समद्विबाहु त्रिभुज है तो अपने आप ये चीज गिवन हो जाएगी कि इसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है। ये हमें अपने आप पता चल जाता है कि इसकी दो भुजाएं बराबर है, तो हमने ए बी और ए सी को बराबर लिया है। ये सारी चीजें गिवन है, ये भी गिवन है, एडी परपेंडिकुलर टू क्या है, बीसी है, ये सब गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है, ये गिवन है, ध्यान से देखिएगा। टू प्रूव में क्या है देखिएगा, पहली चीज आपको जो प्रूव करनी है, यहां डी हो गया, यहां 90 डिग्री, जो प्रूव करना है वो है बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये प्रूव करना है, सही है। समद्विबाहु त्रिभुज में इस बराबर भुजाओं के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दीजिए, तो प्रूफ क्या करना है कि ये लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। और क्या प्रूव करना है कि ये जो लंब है इस कोण को भी दो बराबर भाग में बांट रहा है, ये भी आपको प्रूव करना है। दूसरे नंबर पे क्या प्रूव करना है, एंगल, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इस कोण का नाम कैसे लिखा जाएगा उस पर ध्यान दीजिएगा। ये कोण उठाना है तो कई लोग नाम तक नहीं बोल पाते इसका, सुनिएगा। ये कोण अगर आपको उठाना है तो बी ए डी इसका नाम होगा, क्या नाम होगा, बी ए डी। इसको एंगल ए नहीं बोल सकते, एंगल ए मतलब ये पूरा हो जाएगा। अगर ये कोण बोलना है, ये कोण, तो बाउंड्री वॉल रखी जाती है दाएं बाएं और बीच में वो कोण का नाम लिख दिया जाता है, वो कोण का लेटर उठा लिया जाता है। तो इस कोण का जो नाम होगा वो होगा आपका बी ए डी। हर एक बच्चा ध्यान दे, बी ए डी, हर एक बच्चा ध्यान दे। हर एक बच्चा ध्यान दे, बी ए डी। है कोई डाउट किसी को? अब बी ए डी किसके बराबर करना है, एंगल डी ए सी के। ये दो चीजें प्रूव करना है, हर एक बच्चा ध्यान दे। हर एक बच्चा देखे, BD बराबर किसके हो गया, DC के। एक चीज ये प्रूव करना है, और एंगल BAD बराबर एंगल DAC के प्रूव करना है। ये दो चीजें हैं, ये प्रूव कैसे कर पाएंगे? इतना ही तो दिया हुआ है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, दिया गया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और उसमें ये भुजा बराबर है, AB बराबर AC है, और दिया हुआ है AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो बच्चों अब हमारा सर्वांग समता का यहां महत्व दिखाई देगा। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को, दो त्रिभुज बन रहे हैं कि नहीं यहां पर, अगर सर्वांग सम कर दें तो ये चीज इसके बराबर हो जाएगी कि नहीं, और संगत कोण भी इसके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
तो हमें ये दो ट्रायंगल ही उठाकर क्या प्रूव कर देना है, सर्वांग सम। तो ट्रायंगल उठाएंगे कैसे, ध्यान से देखिए। प्रूफ, ट्रायंगल अभी किसी भी प्रकार से उठा लीजिए, ए बी डी तथा ट्रायंगल ए डी सी में किसी तरह से उठा लीजिए, अभी क्रम नहीं सेट किए हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि आपका ए बी बराबर क्या है, ए सी है, और क्या है, ए डी बराबर ए डी, क्या है ये, कॉमन है, कॉमन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। AD बराबर AD, इन दोनों ट्रायंगल में AD का प्रयोग हुआ है, AD इनकी कॉमन साइड है, तो पहले में भी AD है और दूसरे में भी AD है, तो हमने उसको लिख दिया AD बराबर AD, ये कॉमन हो गया। और क्या है, एक एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। हर एक बच्चा ध्यान दे, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। तो लिखेंगे बाई, कहां लिखूं अब बाई, हाँ यही लिख देते हैं कि मिटाऊं, मिटा देते हैं, लिखेंगे बाई, बाई कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, RHS, RHS कॉन्ग्रुएंसी। देखिए एक ट्रायंगल का नाम तो अपने हिसाब से आप लिख दीजिए, लिख दिया आपने ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या डायरेक्ट इसका नाम ADC लिख देंगे, गलत हो जाएगा, डायरेक्ट इसका नाम ADC लिख देंगे गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मिलाना पड़ेगा। देखिए ABD कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, ACD होगा, क्योंकि AB किसके बराबर है, AC के, ध्यान रखिएगा, AB किसके बराबर है, AC के। और देखिए AD किसके बराबर है, AD के, AB किसके बराबर है, AC के, और AD किसके बराबर है, AD के, दो हमने भुजाएं बराबर दिखा दी। और एंगल D किसके बराबर, एंगल D के, एंगल D यहां क्या है, इस ट्रायंगल के लिए भी 90 और इस ट्रायंगल के लिए भी क्या है, 90। तो क्रम हमारा ये होगा, ध्यान से देखिएगा। तो क्या होगा आपका, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अगर मैं ADC लिख दूंगा तो ये हमारी गलती है, अगर मैं ADC लिखूंगा तो मैं गलत लिख रहा हूं, क्या होगा यहां क्या लिखना पड़ेगा, ACD, मिला लीजिए सब कुछ यहां से दिखाई देगा। तो अब लिखेंगे बाई CPCT, आ गया समझ में, CPCT का मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, आया समझ में, संगत भाग, संगत भाग सर्वांगसम त्रिभुज के क्या होंगे, बराबर होंगे। बाई CPCT का मतलब क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक, सॉरी हाँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यस, संगत उठाना है, मतलब संगत भाग हो गए किसके, सर्वांगसम त्रिभुज के, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है सारे बच्चों को, बाई CPCT। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहां से उठेगा हमारा, सीधे दिखाई दे रहा है BD बराबर CD के, उठ गया कि नहीं बताइए, ये इसके बराबर हो गया कि नहीं, ये इसके बराबर हो गया कि नहीं, दोनों त्रिभुज आपके क्या हो गए, सर्वांगसम। अब ये इनके भाग जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे बताइए, संगत, और संगत भाग क्या हो जाएंगे, बराबर, संगत भाग क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हमने लिख दिया BD बराबर CD के, ठीक, एक चीज हमारा ये प्रूव हो गया। दूसरा हमें ये कोण इसके बराबर दिखाना है, तो इसके लिए भी लिख सकते हैं डायरेक्ट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, डायरेक्ट लिखा जा सकता है। ये दोनों चीजें प्रूव हो गई, यानी कि ये कोण इसके बराबर हो गया। और भी चीजें हैं, ये कोण भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अगर मान लिया नहीं दिया, वैसे तो मैं जानता था, सब लोग जानते थे कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। हम इसका भी प्रयोग करके कर सकते थे, कॉन्ग्रुएंसी दिखा सकते थे, लेकिन इस तरीके से ये भी आपके बराबर हो जाएंगे। तो कुल मिला के आज सीखने को क्या मिला कि अगर
दो त्रिभुजों में कोई चीज आपको बराबर दिखानी है, चाहे कोण बराबर दिखाना है, चाहे भुजा बराबर दिखानी है, तो उन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा सर्वांग सम। सर्वांग समता का यही महत्व है। और सर्वांग समता का यहां पर आपने अनुप्रयोग भी देख लिया, और एक चीज सीखने को भी मिल गई कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंब डाला जाता है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, और शीर्ष कोण को भी दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये लंब किसका काम करता है बताइए? सॉरी बच्चों, मीडियन तो है ही, मीडियन तो है ही, साथ ही साथ कोण अर्धक का भी, एंगल बाइसेक्टर का भी। केवल यही माध्यिका ऐसा करता है, केवल यही माध्यिका ऐसा करेगा। क्लियर है? तो नोट डाल के सब लोग लिख लीजिए, सभी लोग लिख लीजिए नोट डाल के। रितु निषाद कह रही है सीजीएल टीयर 3 की क्लास करा दिए, 22 तारीख को है सीजीएल टीयर 3 आपका। चूंकि अब बात सर है ही नहीं तो इसलिए क्लास नहीं हो पा रही है, नहीं तो वो हर साल वही कराते थे क्लास टीयर 3 वाली, इस साल नहीं हो पा रही है। खैर मैं आज रात में आऊंगा, टॉपिक्स बता दूंगा कौन कौन से टीयर 3 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो रात की यूट्यूब पे क्लास हमारी चलेगी, उसमें बता दिया जाएगा। तैयार आपको करना पड़ेगा क्योंकि तैयार कराने वाला कोई है नहीं, केवल टॉपिक्स में बता दूंगा, उस पर आप तैयार कर लीजिएगा रितु। चलिए तो बच्चों नोट लिखिए आप लोग, सभी बच्चों के कॉपी पे भी ये आना चाहिए। मतलब मैंने तो एक बेसिक नोट दिया है आपको, लेकिन इस नोट के साथ ये भी चीज नोट में आपके होनी चाहिए। नोट करिए, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के शीर्ष से, बराबर भुजाओं के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, डाला गया लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है एवं शीर्ष कोण को भी शीर्ष कोण को भी दो बराबर भागों में बांटता है। हो गया? शीर्ष कोण को भी दो बराबर भागों में बांटता है। तो लिखिए अतः, अतः बराबर भुजाओं के शीर्ष से खींचा गया लंब, बराबर भुजाओं के शीर्ष से, ये बराबर भुजाएं हो गई, इसका ये शीर्ष हो गया, बराबर भुजाओं के शीर्ष से खींचा गया लंब माध्यिका एवं कोणार्धक यानी कि मीडियन और एंगल बाइसेक्टर, माध्यिका एवं कोणार्धक दोनों का काम करता है। माध्यिका एवं कोणार्धक दोनों का काम करता है। क्लियर हो गया बच्चों? आ गया समझ में? कॉन्ग्रुएंसी देखिए, ये एक लिखने का एक सिस्टम होता है। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, मैंने बस लिख दिया था क्या गिवन है, फिर क्या प्रूव करना है, और फिर उसका प्रूफ दे दिया। यहां प्रूफ देने के लिए इन दोनों ट्रायंगल का नाम चाहे जैसे तैसे उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ले लिया हमने, यहां पर जो चीजें हमें गिवन में पता थी, क्या क्या चीजें बराबर हैं वो लिख दिया, तो साफ दिखाई दिया ये तीन चीज बराबर होने पर आरएचएस की टेस्टिंग कंप्लीट होती है। यहां पर तो वही फाइनली लिखेंगे बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल एबीडी हवा हवाई एडीसी नहीं लिख देंगे। एबीडी जब एक नाम दे दिया आपने तो दूसरा नाम इसके आधार पे होना चाहिए, जिस क्रम में ये है उसी क्रम में ये होना चाहिए। क्रम का मतलब जो बराबर चीजें हैं उसी स्थान पे यहां आनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये चीज सिमिलरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर कॉन्ग्रुएंसी में तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्रम समझिए कि जरूरी है यहां भी, तो क्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा
हम ADC नहीं लिख पाएंगे, हमको सेट करना है। तो AB किसके बराबर दिखाई दे रहा था, AC के, तो AC लिख दिया। फिर D यहां बच रहा है, D यहां बच रहा है, तो बचे हुए लेटर यहां लिख दिया D। फिर दोबारा आएंगे चेक करने के लिए, ये नहीं कि रोक देंगे यहीं पर, दोबारा चेक करेंगे। देखिए अब AD बराबर AD के हो रहा है, बढ़िया है, सही है। फिर एंगल कौन सा, D बराबर D के, उसी स्थान पे है, तो सेट है ये। तो अब ये क्रम हमारा सेट है। तो अब जो चीजें उठाना चाहें बराबर वाली चीजें आप यहां से उठा सकते हैं। साफ दिखाई दे रहा BD बराबर CD के, हो गया ये प्रूफ। ये आपका भुजा इस भुजा के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। मतलब साफ ये प्रूव हो गया कि ये लंब इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। जब ये और ये बराबर हो गया तो ये बराबर भाग में बटा कि नहीं बटा, हो गया बच्चों। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का एप्लीकेशन है। अभी आगे जब ज्योमेट्री के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो वहां भी अगर दो ट्रायंगल दिख गए, उसमें कोई चीज हमें बराबर दिखानी है, तो दोनों को हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होगा तभी जाकर हम चीजों को बराबर कर पाएंगे। अब आइए इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिमिलैरिटी की। खैर सिमिलैरिटी की बात अब आज ना करें क्योंकि कल हमें फिर दोबारा स्टार्ट करना ही पड़ेगा। 3 मिनट का समय बचा हुआ, 6 मिनट लेट था मैं, ठीक है 6 मिनट लेट था। कारण क्या है कि आपका जैसे बच्चे वहां मिल जाते हैं, उनको भी इंटरटेन करना पड़ता है, उनकी समस्या सुननी पड़ती है, तो मेरा ब्रेक कम हो जाता है। तो ब्रेक मेरा कम होता है तो मैं इधर से और ब्रेक मेंटेन कर लेता हूं। तो चूंकि ब्रेक 15 मिनट का मुझे चाहिए होता है, क्योंकि आगे फिर चिल्लाना होता है ना, तो गले को थोड़ा सा ब्रेक मिलना चाहिए, नहीं तो गला ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा सा गले को ठंडा किया जाता है, उसके बाद हम आके फिर से क्लास कंटिन्यू करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। तो सुनिए, सिमिलैरिटी हम कल स्टार्ट करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी में अगर किसी के मन में और कोई सवाल है पूछ लीजिए आप। पांचों टेस्टिंग में कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो हमसे फिर पूछ लीजिए। क्रम धीरे धीरे क्लियर होगा, ये एक दिन में क्लियर नहीं होगा। कल हम जब सिमिलैरिटी खत्म करेंगे तो ये क्रम कैसे बनता है, कैसे आपको एक बार में चीजें क्रम सेट करके लिखनी है, कल तक एकदम प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा, और ये जानना अनिवार्य है। और किसी को कोई क्वेश्चन करना है कॉन्ग्रुएंसी से, किसी का कोई प्रश्न कॉन्ग्रुएंसी से बताइए। नहीं है कोई प्रश्न, आ गया सबको समझ में। चलिए तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे। हाँ एक चीज याद रखिएगा, साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती, बाकी पांचों है। चलिए मिलते हैं हम कल आप लोगों से। बच्चियां जाइए।